हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 6 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर 6.2 बहुत इजी है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम पहले उनको समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखें, बेसिकली इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल आपको पता है, देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ट्राइंगल में जो है वो एंगल 90 डिग्री का है? वो हमें इस तरह से पता चलता है। देखें, अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन बिल्कुल सीधी हो, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल इस तरह से, जैसे एक लाइन है तो उसके ऊपर बिल्कुल दूसरी लाइन इस तरह से सीधी हो। जब दो लाइंस ऐसे आपस में क्रॉस होती हैं तो जो यहाँ पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो देखिए, आपको इस ट्राइंगल में नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ये दो स्ट्रेट लाइन जब मिल रही हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा और इस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो अब हमने देखना है राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है, जो आपको इसमें दो लाइन स्ट्रेट लाइन नज़र आएंगी जो बिल्कुल सीधी होंगी और एक लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं होगी, टेढ़ी लाइन होगी। ठीक है, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती उस लाइन को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ये आपने याद रखना है। इस लाइन को, जो लाइन सीधी नहीं होती उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, जो तिरछी लाइन होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। उसके बाद देखें, जो हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने वाली लाइन होगी, ये हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस के सामने वो वाली हमेशा लाइन होती है परपेंडिकुलर की। ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। जो लाइन स्ट्रेट नहीं है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और इस वाली लाइन को कहते हैं हम बेस। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और आप नोट डाउन इसको कर लें ताकि आपको याद रहे, ये आपके काम आएगा आगे। तो अब देखें, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो हम इनको यूज़ करके पढ़ेंगे, बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर को। अब देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कौन कौन सी हैं। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन थीटा, ये आपने याद रखना है, साइन थीटा। सेकंड होती है कॉस थीटा और थर्ड होती है टेन थीटा। तो ये आपने याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। अगर अब देखें, हम साइन थीटा को रेसिप्रोकल करें, यानी साइन थीटा को हम अगर इस तरह से लिखें, यानी 1 से डिवाइड कर दें, 1 ओवर साइन थीटा, यानी साइन थीटा को अगर हम उलट कर दें तो ये बन जाता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट इसको पढ़ते हैं कोसेकेंट और लिखते हैं COSEC, कोसेक, कोसेकेंट थीटा। और इसी तरह से अगर हम कॉज को रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि इसको हम 1 से डिवाइड कर दें या फिर उलट कर दें, तो हमारा आंसर यहाँ से आता है सेकेंट थीटा। ये कोसेकेंट है और ये सीकेंट है। इसी तरह से अगर हम टेन को रेसिप्रोकल कर दें और 1 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आता है कॉट थीटा। तो आपने ये नाम याद रखने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जब हम इनको रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि उलट कर देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से आता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का आंसर होता है सीकेंट थीटा और टेन का कॉट थीटा। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए, इनके फॉर्मूलाज हम देखते हैं वो क्या होते हैं। और इनके फॉर्मूलाज देखने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशेस। आपने इस सेंटेंस को याद कर लेना है। हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए यहाँ से फार्मूलाज बनाएंगे, क्योंकि फार्मूलाज जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं कि साइन का कौन सा था, कॉस का कौन सा था, टेन का कौन सा था। आपने जस्ट ये सेंटेंस याद रख लेना है और इसके हिसाब से हम फार्मूलाज लिखेंगे। ठीक है। देखें, पहला फार्मूला है साइन का। साइन किससे बनता है? एस से, एस फॉर साइन। अब साइन का हम फार्मूला जो बनाएंगे वो इन दो वर्ड से बनाएंगे। पहला वर्ड क्या है? साइन। साइन का फार्मूला बनेगा P और H से।
अब P का मतलब क्या है और H का मतलब क्या है, हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ी, देखें P से था परपेंडिकुलर और H से था हाइपोटीनियस। तो साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस। साइन की फॉर्मूले में हम ऊपर लिखेंगे परपेंडिकुलर, ओवर में क्या लिखेंगे, हाइपोटीनियस। ठीक हो गया। सम पीपल हैव, ये साइन का फार्मूला है, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटीनियस। उसके बाद बारी आती है कॉज की। कॉज का फार्मूला देखें, कॉज बनता है सी से, कॉज का फार्मूला होगा बी एंड एच। बी और एच से क्या बनता है, देखें बी फॉर होता है बेस और एच फॉर होता है हाइपोटीनियस। तो सी फॉर कॉज का फार्मूला होगा, कॉज का फार्मूला होगा बेस ओवर हाइपोटीनियस। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आती है टेन की। टेन बनता है टी से, टेन का फार्मूला होगा पी एंड बी। पी से क्या होता है, पी से होता है परपेंडिकुलर और बी से होता है बेस, यानी टेन का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन का हम फार्मूला लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए क्वेश्चन में आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या फिर कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये वाली वैल्यूज़ आपको दी होंगी। जस्ट आपने ये फार्मूलाज उनके लिखने होंगे। तो ये फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं कि देखिए अगर आपको साइन दिया हुआ है तो आप माइंड में ये रिपीट करेंगे कि एस फॉर साइन, तो सम, एस से सम बनता है, तो सम पीपल हैव, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटीनियस। इसी तरह से अगर कॉज आ जाएगा तो आप कहेंगे सम पीपल हैव कर्ली, सी फॉर कर्ली एंड आगे है ब्राउन हेयर, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बेस बनेगा और एच फॉर हाइपोटीनियस। इसी तरह से टेन आ जाएगा तो आप कहेंगे थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, टी फॉर टेन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने इसके फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। उसके बाद बारी आती है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। इनके फार्मूलाज बहुत इजी हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट थीटा को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखिए यहाँ पर था, ये ऊपर था, तो अब हम इसको नीचे ले आए तो ये कोसिकेंट थीटा बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला भी इनका उलट होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर ऊपर है तो हाइपोटीनियस नीचे है। जब हम कोसिकेंट का फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो हम हाइपोटीनियस को ऊपर कर देंगे और परपेंडिकुलर को नीचे कर देंगे। तो हाइपोटीनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। इसी तरह से जब हम सीकेंट थीटा की बात करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे। टेन थीटा में बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। अब आपने बेसिकली यहाँ पर जस्ट ये तीन फार्मूलाज याद रखने हैं। जब आपको ये तीनों फार्मूलाज याद होंगे और आपको ये पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। जब आपको ये फार्मूलाज पता होंगे तो आप माइंड में रिवाइज करेंगे कि साइन का फार्मूला अगर ये था तो कोसिकेंट का इससे रेसिप्रोकल होगा, कॉज का अगर ये था तो सीकेंट का ये होगा, टेन का अगर ये फार्मूला है तो कॉट का क्या होगा। और ये वाली जो आपने ये लाइन है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इसको आपने माइंड में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपने इनको सामने रखना है। तो आप जब इनको देखेंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। आपको यहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ है और राइट एंगल ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एंगल किसका होगा 90 का। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही होती हैं सारी। ठीक है, तो आपने इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि आप साइन थीटा फाइंड करें कि साइन थीटा का क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो पहले हम इस ट्राइंगल में देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। मैंने आपको बताया था ये जो स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन जो थोड़ी टेढ़ी लाइन होती है, स्ट्रेट नहीं होती, उस लाइन को हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हमें फॉर्मूला जब हम यूज़ करें तो हमारे लिए ईजी हो, हमें पता हो कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सी है। और हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल सामने हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं बेस। अब हमें ये पता चल गया इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। अब आपने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा का हमने फाइंड करना है रेशो कौन सा था, साइन थीटा।
अब साइन थीटा के लिए आप वही वाला जो था सेंटेंस रिवाइज करें। साइन थीटा बनता है एस से। यहाँ पर देखें सम पीपल हैव, तो एस जो है वो एस फॉर क्या है, साइन थीटा, पीपल हैव, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एंड एच, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूस, यानी एस फॉर साइन, साइन का फॉर्मूला बनेगा पी फॉर परपेंडिकुलर ओवर एच फॉर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है बी सी, बी सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, बी से लेकर जो सी तक की लाइन है वो है परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एम फॉर मेजरमेंट बी सी, और उसके ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि बी सी एक लाइन है। और उसके बाद हाइपोटेन्यूस ये है हमारे पास ए सी, तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ए सी। अब आप देखें बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया बी सी की वैल्यू है 4, तो बी सी की जगह आप लिख देंगे 4, और ए सी की वैल्यू उन्होंने बताई है 5, तो ए सी की जगह आप लिख देंगे 5। तो ये हमारा आंसर आ गया साइन थीटा का, वो है 4/5। तो हमने ये वाला जो सेंटेंस था इसको यूज़ करते हुए हमने फॉर्मूला बनाया है, और ये डायग्राम हमें पहले से दी हुई थी, हमने यहाँ से देखकर इसकी वैल्यूज़ लिखी और ये आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 है कॉस थीटा, और हम वही डायग्राम हमारी वही सेम रहेगी, उसको ही यूज़ करेंगे। अब हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला हम वही यूज़ करके लिखेंगे। तो देखिए कॉस थीटा जो बनता है वो बनता है सी से, तो सी का फॉर्मूला हम यहाँ से देखेंगे, सी का यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बी एंड एच, यानी कॉस थीटा, सी फॉर कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस ओवर एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर बेस देखिए क्या है, बी ए, तो हम यहाँ पर मेजरमेंट लिख देते हैं, मेजरमेंट एंगल ए बी, और उसके साथ हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ए सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेजरमेंट ए सी। ये हमने लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखें ए बी की क्या वैल्यू है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, और ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की उन्होंने हमें वैल्यू बताई है 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, तो 3/5 जो है वो कॉस थीटा का आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टेन थीटा, तो हम उसको यूज़ करके अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा टेन थीटा का। टी देखें ये है टी का फॉर्मूला बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। तो हमारे पास टेन थीटा का, टी फॉर टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा पी फॉर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस देखते हैं हम फॉर्मूला लिखते हैं टेन का, टेन थीटा की जगह हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल है बी सी के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बी सी के इक्वल है, बी सी, और बेस हमारे पास इक्वल है ए बी के, अब हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 4, और उसके साथ बेस की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 4/3। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है सीकेंड थीटा, तो अब हम पहले देखते हैं सीकेंड जो था वो किसका रेसिप्रोकल था। यहाँ से अगर हम बात करें सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉज का, ठीक है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉज का। तो सीकेंड को फाइंड करने के लिए भी आप कॉज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखें अब हमने कॉज वाला फार्मूला, सीकेंड जो होता है वो कॉज का होता है, तो सी फॉर कॉज होता है, अब हम कॉज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉज हमारे पास होता है बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और आपको पता है जब सीकेंड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एच वाले को पहले लिखेंगे और बी को पहले लिखेंगे, ठीक है। कॉज में हम पहले क्या करते थे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस लिखते थे, पहले बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूस आता था। सीकेंड जो होता है वो कॉज का उलट होता है, तो पहले हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूस रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, बेस, यानी कि आपने कॉज वाले फॉर्मूले को उलट कर लेना है। कॉज का फॉर्मूला हमारे पास देखिए ना यहाँ पर था
बेस ओवर हाइपोटीनियस। सीकेंट जो होता है ना वो कॉज का उलट होता है, तो अगर कॉज का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटीनियस है तो सीकेंट का फार्मूला होगा हाइपोटीनियस ओवर बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइपोटीनियस ओवर बेस। हाइपोटीनियस ओवर बेस। तो अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल था यहाँ पर हाइपोटीनियस है हमारे पास ए सी के इक्वल, ए सी। तो हाइपोटीनियस की जगह हम लिख देते हैं ए सी, और यहाँ से बेस देखें हमारे पास है ए बी, तो बेस की जगह हम लिख देते हैं ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और उसके साथ हमारे पास ए बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी की जगह 3। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया सेकेंड का 5/3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से देखें फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट को फाइंड करने के लिए हम साइन के फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे और फिर एंड में उसको उलट कर देंगे। तो साइन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। साइन स्टार्ट होता है एच से, तो साइन का फार्मूला था पी एंड एच यानी परपेंडिकुलर, और एच फॉर हाइपोटीनियस। साइन का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस। तो कोसेकेंट जो होता है उससे उलट होता है, तो पहले हम हाइपोटीनियस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटीनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो वो फार्मूला होगा कोसेकेंट का। कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होगा हाइपोटीनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से देखते हैं हाइपोटीनियस हमारे पास क्या है। हाइपोटीनियस हमारे पास है ए सी, और उसके साथ हमारे पास परपेंडिकुलर है बी सी, और यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी। तो अब देखते हैं हमारे पास ए सी का क्या आंसर है। ए सी का उन्होंने आंसर बताया हमें 5, तो ए सी की जगह हम लिख देंगे 5 ओवर बी सी। बी सी का आंसर है 4, तो बी सी की जगह हम लिख देंगे 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपको पता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से देखें टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो हम यहाँ पर टेन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस उसको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। टेन का फॉर्मूला हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखिए मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम टेन का फॉर्मूला देखेंगे। टी फॉर टेन ये है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो टेन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट को हम उलट करते हैं, तो पहले परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बेस और फिर लिखेंगे परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। और हम डायग्राम से देखते हैं हमारे पास बेस जो था, बेस हमारे पास था ए बी। ठीक है, तो बेस की जगह हम लिख देते हैं ए बी, और उसके साथ परपेंडिकुलर हमारे पास था बी सी, तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे बी सी। ए बी की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या थी। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3 और बी सी की वैल्यू है 4, तो हम लिख देंगे 3/4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो अब यहाँ तक जो हमने डायग्राम में इसको यूज़ किया, अब यहाँ से देखिए ये जो सारे फार्मूलाज थे यहाँ पर हमने फाइंड किया थीटा। थीटा यहाँ पर था। यहाँ पर देखिए आपको दो एंगल नज़र आ रहे हैं। एक एंगल इसको पढ़ते हैं हम थीटा, जो अभी हमने मालूम किया सबके लिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। और यहाँ पर एक और एंगल भी है, वो है फाई। इसको पढ़ते हैं फाई, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। इस एंगल को हम पढ़ते हैं फाई। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल है फाई, तो आपने अब इसको फाइंड करना है आगे वाले क्वेश्चंस में। तो अब हमने जो है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इनके नाम चेंज हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है टेन फाई। पहले जो हमने सारे क्वेश्चन फाइंड किए वो हमने थीटा के लिए फाइंड किए। जब हमने थीटा के लिए फाइंड किया था तो हमने जो ये थीटा वाला एंगल था, थीटा वाला एंगल, इसको हमने बेस बनाया था। जो हमने एंगल फाइंड करना होता है उसको हम बेस बनाते हैं। यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना था तो हमने थीटा को बेस बनाया था। अब देखिए यहाँ पर जो है
अब उन्होंने हमें कहा टेन फाई मालूम करें, तो अब हमें इसको बेस नहीं बनाना होगा, जो फाई वाला है इसको हम बेस बनाएंगे, यानी कि आप इसको टर्न कर लें। यानी यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से पेज को उल्टा करके रख दिया है। तो अब ये जो फाई वाला एंगल है इसको हम बेस बना लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होती है, ठीक है। तो और ये वाली जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि जो भी एंगल आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे वो थीटा पूछते हैं तो आप थीटा वाली लाइन को बेस बनाएंगे, और अगर वो आपसे फाई पूछते हैं तो आप फाई वाली लाइन को बेस बनाएंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। पहले तमाम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं वहाँ पर उन्होंने थीटा मालूम करने का कहा था, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। तो हमने इसको बेस बनाया और इसको परपेंडिकुलर बनाया। अब उन्होंने कहा है फाई फाइंड करें, तो जैसी फाई की बारी आएगी तो हम यहाँ पर नाम आपने चेंज करके लिख देना है, डायग्राम आपको दी होगी, इसको हम बेस बना देंगे। जो चीज़ हमने मालूम करनी है तिरछी, उसको हम हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो दूसरी लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। यानी बेस और परपेंडिकुलर की आपने जगह चेंज कर देनी है। थीटा पर पहले हमने बेस लिखा था क्योंकि हमने थीटा मालूम करना था, अब हमने फाई मालूम करना है तो हमने इस फाई को बेस बना दिया है। बाकी उसके अलावा जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे हमने पहले लिखे हैं। तो अब आपने फाइंड करना है टेन फाई। तो टेन फाई का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, यहाँ से हम देखते हैं। देखें, टी फॉर टेन होता है, तो टेन का फॉर्मूला होगा पी एंड बी, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेन का फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेजरमेंट ए बी, और बेस हमारे पास यहाँ से है बी सी, तो बेस की जगह हम लिख देते हैं बी सी, ठीक है। अब हम इनके आंसर लिखते हैं। देखें ए बी का हमारे पास क्या वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, और बी सी की हमारे पास वैल्यू है 4, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3/4। तो इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एंगल कौन सा दिया हुआ है। जो आपको एंगल दिया होगा यानी फाई दिया है तो आप फाई वाली लाइन को बेस बनाएंगे, दूसरी को परपेंडिकुलर। अगर आपको थीटा दिया होगा तो थीटा वाली लाइन को आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो बेस बनाएंगे, और दूसरी को परपेंडिकुलर। और फॉर्मूला वही रहेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, वहाँ से यूज़ करके आपने ये फॉर्मूलाज बनाने हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कोसेकेंट फाई। तो कोसेकेंट फाई हमने मालूम करना है, और कोसेकेंट आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से देखिए कोसेकेंट जो था वो साइन का रेसिप्रोकल था, तो साइन का फॉर्मूला हम देखेंगे और साइन के फॉर्मूले को हम उलट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट। तो साइन का फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। देखिए एस फॉर होता है साइन, साइन का फॉर्मूला होता है पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो कोसेकेंट के लिए हम उसको उलट कर देंगे, हाइपोटेनियस को पहले लिखेंगे और परपेंडिकुलर को बाद में, यानी कि कोसेकेंट का फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम कोसेकेंट फाई का फॉर्मूला लिखेंगे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस है ए सी और परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, वो है ए बी। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। वो हमारे पास होगी, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 5 और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 9 है सीकेंट फाई। सीकेंट फाई, सीकेंट आपको पता है कॉज का रेसिप्रोकल होता है, हम पीछे पढ़कर आए हैं और आपने नोट भी कर लिया होगा। सीकेंट जो होता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले हम कॉज का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है और उसको फिर हम उलट कर लेंगे। तो देखें यहाँ से देखते हैं कॉज का फॉर्मूला क्या होगा। सी फॉर कॉज होता है, तो कॉज का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। कॉज होता है बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस, तो कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल। तो हमने इसको उलट करना है, तो हाइपोटेनियस पहले आ जाएगा और बी फॉर बेस बाद में। तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो सीकेंट थीटा का हम, सीकेंट फाई का हम फॉर्मूला लिखते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस देखें यहाँ से क्या है हमारे पास, ए सी,
ए सी जो है वो हमारे पास हाइपोटेनियस है और उसके साथ बेस हमारे पास है बी सी। तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, ए सी की हमारे पास वैल्यू है 5 और बी सी की हमारे पास वैल्यू है 4। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया है सीकेंट थीटा का 5/4। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉस फाई हमने मालूम करना है और फिर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है कॉस का आंसर। कॉस होता है हमारे पास सी फॉर कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होगा बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस, यानी कॉस का फॉर्मूला होगा बेस एंड हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस फाई का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमारे पास बेस देखें क्या आ जाएगा, बेस हमारे पास है बी सी, ठीक है, और उसके साथ हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी, तो बी सी की हमारे पास देखिए वैल्यू है, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 4 और ए सी की वैल्यू है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक और हमें फिगर दी है, वो है फिगर नंबर बी। और फिगर नंबर बी में हमने पहला हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा, तो हमने थीटा मालूम करना है और मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमें मालूम करनी हो यानी थीटा मालूम करना है, तो जो थीटा वाली साइड होगी यानी ये वाली साइड होगी इसको हम बेस बनाएंगे। जो साइड हमें मालूम करनी होती है उसको हम बेस बनाते हैं और दूसरी आपको पता है जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है, थोड़ी सी तिरछी लाइन होती है, उसको हमेशा हाइपोटेनियस ही लिखते हैं और जो बेस के अलावा अब दूसरी लाइन होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो अब हम इस हिसाब से साइन थीटा का एंगल फाइंड करेंगे क्या होता है, तो वही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो देखें यहाँ पर एस फॉर है साइन, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा पी एच, यानी पीपल हैव, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, तो साइन का फार्मूला बन गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर देखें क्या है बी सी और यहाँ से हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी, तो यहाँ से हम वैल्यू लिख देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17, तो 8/17 जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा और कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो आपने वहाँ से देखना है कॉस थीटा का फॉर्मूला किस तरह बनेगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा सी फॉर कॉस होता है तो बी एंड एच, यानी बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला बनेगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस और बेस आपको पता है हमारे पास क्या है ए बी और हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमारे पास है 15 और ए सी की वैल्यू हमारे पास है 17, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है टेन थीटा और टेन थीटा को हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। टेन थीटा होता है टी से, तो टी फॉर टेन थीटा का फॉर्मूला होगा पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी और बेस हमारे पास है ए बी, तो बी सी की हमारे पास वैल्यू है 8 और ए बी की हमारे पास वैल्यू है 15, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा आपको पता है सीकेंट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। सीकेंट होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो सीकेंट थीटा का फॉर्मूला जो हमने लिखना है वो कॉस थीटा को देखकर लिखना है, यानी कॉस थीटा को जब हम उलट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा का।
तो यहाँ से देखें कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस और सीकेंड थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सीकेंड थीटा की जगह हम लिखेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस। वही आपने जो है सम पीपल है वो वाला यूज़ करके हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए थे। तो आपने इस तरह से एक टेबल बनाकर अपने पास लिख लेनी है ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको बार बार ये चीज़ें ना लिखनी पड़े। आपने इस तरह से ऊपर वाले फार्मूला लिखकर और ये जो है ना सारे फार्मूलाज इनके बना लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बस डायरेक्ट आप देख कर वहाँ से लिखते हैं, क्योंकि बार बार आपको देखने से जो होता है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मसला होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कॉस सेकेंड थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। सेकेंड थीटा की जगह हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस। और आपको पता है यहाँ पर हाइपोटेनियस इक्वल है ए सी के, तो हम हाइपोटेनियस की जगह लिख देते हैं ए सी और बेस की जगह लिख देते हैं ए बी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू है 17 और ए बी की वैल्यू है 15, तो 17 ओवर 15 जो है वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेकेंड थीटा, और कोसेकेंड थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से देखिए कोसेकेंड थीटा होता है जो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंड का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंड की जगह हम लिखेंगे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कोसेकेंड थीटा हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखें हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी और परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 ओवर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कॉट फाई। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए वो हम थीटा के करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया फाई का। तो इस हिसाब से हमें डायग्राम में भी चेंजिंग करनी होगी। पहले हम थीटा फाइंड कर रहे थे तो हमने थीटा वाली लाइन को बेस कहा था और दूसरी को परपेंडिकुलर। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पर फाई, तो हम फाई वाली लाइन को बेस बनाएंगे और इसको क्या बना देंगे परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर की हमने बेसिकली जगह चेंज कर देनी है। तो देखें ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। और अब इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कॉट थीटा का कॉट फाई का हमारे पास क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ से देखें कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है और कॉट का फार्मूला है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम लिख देते हैं, कॉट फाई की सॉरी वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास अब बेस ये वाली हो गई है, तो बेस की वैल्यू है बी सी, ठीक है। बेस की जगह हम लिखेंगे बी सी और परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे ए बी, वो है 15। तो यहाँ से वैल्यू लिखते हैं बी सी और ए बी की। बी सी की वैल्यू है 8 और ए बी की है 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 ओवर 15। तो यहाँ से देखिए हमने टेन फाई मालूम करना है और टी होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशेस। देखें टी फॉर हमारे पास क्या होता है, टी होता है थ्रो, पी फॉर प्रॉपर ब्रशेस यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन फाई की जगह हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और हमारे पास बेस है बी सी। तो यहाँ से हम वैल्यू लिखते हैं ए बी और बी सी की। ए बी की वैल्यू है 15 और बी सी की वैल्यू है 8। 15 ओवर 8 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे 15 ओवर 8, तो टेन फाई का हमारे पास आंसर आ गया 15 ओवर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड करना है कोसेकेंड फाई, और कोसेकेंड फाई आपको पता है हमारे साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से जो हमने फार्मूलाज लिखे थे वहाँ से देखेंगे कोसेकेंड का फार्मूला है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के तो यहाँ से देखिए हाइपोटेनियस है ए सी और हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी एंड ए बी और इसके साथ हम लिख देते हैं ए सी की हमारे पास वैल्यू है
17 और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/15। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सीकेंड फाई, और देखते हैं सीकेंड का क्या फार्मूला होता है। सीकेंड का हमारे पास देखिए फार्मूला है हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो यहाँ से हम सीकेंड का फार्मूला लिख देते हैं। सीकेंड फाई का फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेनियस ओवर बेस, और यहाँ से आप देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस है ए सी के इक्वल और बेस है बी सी के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए सी ओवर बी सी। तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट बी सी। ए सी और बी सी की वैल्यू देखते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 17 और बी सी की वैल्यू हमारे पास है 8, तो हम लिखेंगे 17/8। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/8। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस फाई, और कॉस फाई आपको पता है कॉस फाई इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो हम कॉस फाई को इक्वल लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस के। और यहाँ से देखते हैं बेस की क्या वैल्यू है और हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पर इक्वल है बी सी के और हाइपोटेनियस इक्वल है ए सी के, तो हम लिखेंगे बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। तो यहाँ से देखिए बी सी की वैल्यू है 8 और ए सी की वैल्यू है 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/17। तो यहाँ से हम आंसर लिख देंगे 8/17। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम नंबर सी, और वहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है थीटा, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस लिखेंगे। देखें जो थीटा वाली लाइन होती है उसको हम हमेशा लिखते हैं बेस जब हमने थीटा फाइंड करना होता है, और जो दूसरी लाइन होती है उसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। और आपको पता है जो इस तरह से नॉन स्ट्रेट यानी कि टेढ़ी लाइन होती है हाइपोटेनियस, नॉन स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं फॉर्मूला साइन थीटा का क्या था। साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी सी, और यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए सी, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5 और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 13, और 5/13 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कॉस फाई, और कॉस फाई आपको पता है हम किस तरह से इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। कॉस फाई का फॉर्मूला हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस की जगह पर हम लिख देते हैं, कॉस थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस, और यहाँ से बेस देखिए हमारे पास है ए बी, और हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 12 और हाइपोटेनियस की है 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टेन थीटा, और टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेन थीटा की जगह परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से देखें परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी और बेस हमारे पास है ए बी, तो बी सी ओवर ए बी हम लिख देंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे बी सी और बेस हमारे पास है ए बी। तो यहाँ से देखें बी सी की हमारे पास वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा की वैल्यू है हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस। सीकेंड थीटा की जगह हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस, और यहाँ से देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए सी, और बेस की वैल्यू हमारे पास है ए बी। ए सी की जगह हम लिख देंगे 13 और ए बी की जगह लिख देंगे 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कोसेकेंड थीटा, और यहाँ से देखिए कोसेकेंड थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी और परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, तो हम लिखेंगे ए सी ओवर बी सी।
ए सी की हमारे पास वैल्यू है 13 और बी सी की है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/5। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट फाई। अभी तक जो हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमारे पास थीटा में थे और अब हमारे पास आ गया फाई। तो अब हमें इस डायग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी कि हमने जो बेस है वो फाई वाली साइड को बनाना होगा, क्योंकि हमने फाई मालूम करना है। तो हमारे पास ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इसको हम बना देंगे बेस और इसको हम बना देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने फाई मालूम करनी है तो फाई को हम बेस बनाएंगे। तो अब बिल्कुल उसी तरह से हम फार्मूलाज लिखेंगे। देखें कॉट फाई, और कॉट फाई का फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो कॉट की जगह हम लिख देंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। कॉट का यही फार्मूला होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। और यहाँ से देखें अब हमारे पास ये बेस है, यानी कि बी सी बेस है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, यानी हम लिखेंगे बी सी ओवर ए बी, बी सी ओवर ए बी। और यहाँ से देखिए हमारे पास बी सी की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वो है tan फाई। और tan फाई का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम tan की जगह फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आपको पता है परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब ये है, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है वो है ए बी, तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे ए बी। और बेस है हमारे पास बी सी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से 12 और बी सी की है 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/5। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा tan फाई का 12/5। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंट फाई। और कोसेकेंट फाई का हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखें ये है हमारे पास कोसेकेंट, और कोसेकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कोसेकेंट की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखें यहाँ से हाइपोटेनियस हमारे पास है ये वाली साइड और हाइपोटेनियस है ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह पर हम लिख देते हैं मेजरमेंट ए सी, और उसके बाद है परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अब ये वाली साइड है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे ए बी। अब यहाँ पर देखते हैं ए सी और ए बी की क्या वैल्यू है। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 13 और ए बी की वैल्यू है 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 13/12 और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास सीकेंट फाई दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में, और सीकेंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखें यहाँ से हमारे पास सीकेंट फाई का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। सीकेंट का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सी वाली साइड है, हाइपोटेनियस है ए सी और बेस है हमारे पास बी सी, तो हम लिखेंगे ए सी ओवर बी सी, ठीक है। तो अब देखते हैं ए सी और बी सी की क्या वैल्यू है। ए सी की वैल्यू है 13 और बी सी की वैल्यू है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/5। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कॉस फाई। और कॉस फाई का आपको पता है फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस, और देखते हैं कि इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। बेस की यहाँ पर वैल्यू है बी सी, देखें ये अब बेस हो गया था, बेस की वैल्यू है बी सी और हाइपोटेनियस की है ए सी, तो हम लिखेंगे बी सी ओवर ए सी, ठीक है। तो बी सी की यहाँ से वैल्यू देखिए हमारे पास है 5 और ए सी की है 13, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/13।
तो बेसिकली जो हमने स्टार्ट में ये टेबल बनाई थी, आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने ये वाला फार्मूला लिखकर साइन कॉज और टेन की ये वाली वैल्यूज़ इस फार्मूले से यूज़ करके लिख लेनी है, और फिर उनको उलट करके कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। तो फिर आप ये वाला यहाँ से इस टेबल को देखकर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने इस टेबल को और इसको ज़रूर याद रखना है कि जब आप पेपर स्टार्ट करें तो आपने उससे पहले टेबल बना लेनी है और फिर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।